दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ राजनीति विज्ञान का ये पेपर। ये जो मॉडल पेपर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। इसमें से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए सभी बच्चों के लिए ऐसे मैंने 6 सेट पेपर तैयार करे हैं जिसमें से आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों, इन सभी का पीडीएफ भी आपको मैं बताऊंगा कि कहां पर मिलेगा। पहले हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए राजनीति विज्ञान के कक्षा 12वीं के इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन की। और दोस्तों, ये एक बात बता देता हूं, सबसे पहले हम यहां पर सत्य असत्य देखने वाले हैं। देखिएगा यहां पर। और पहले तो आपको मैं कहता हूं कि ये 23 जो क्वेश्चन का सेट है, पूरे के 23 के 23 ही क्वेश्चन हैं। जिस भी स्टूडेंट को ये चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या करना पड़ेगा ये मैं पहले क्वेश्चन आंसर बता दूं, उसके बाद मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। वैसे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र चला रखा है हमने, और आप मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके और ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बिना देर किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन को। और दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सत्यासत्य का पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं? तो केवल अगर आ जाता है, केवल नकारात्मक नहीं होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे, तो ये बात इसमें आपको सही लिखना है। ठीक है। और आप सभी बच्चों के लिए जो NCERT है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। तो ये असत्य है, यानी कि इसमें आपको असत्य लिखना है। अब सही क्या है, आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे जवाब देंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, याद रखना। भारी उद्योगों में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये सत्य बात है। जो भारी उद्योग है उसमें खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है। कारगिल की लड़ाई भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना है सत्य। ठीक है। अगला देखिएगा। अगला है आपका, आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे। तो ये बात भी सही है, यानी कि आपातकाल के बाद में जो है दोस्तों, ये 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। अब आती है हमारी सही जोड़ी। सही जोड़ी में जिसके आगे जो आएगा वो मैं जस्ट आप लोगों को बता दूंगा। जैसे सबसे पहले शॉक थेरेपी दी है इसमें, ठीक है ना। तो जो शॉक थेरेपी है इसके आगे आपको 1990 लिखना रहेगा। 1990 भारतीय क्रांति दल का गठन। तो भारतीय जो क्रांति दल है उसका गठन कब होता है? अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे ऐसा पूछा है। तो ऑप्शन नीचे इसका दे रखा है, देखिएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये भारतीय क्रांति दल का गठन करने वाले थे। तो इसके आगे क्या लिखना है हमें? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये लिखना है। इसके बाद में अप्रवासी, जो अप्रवासी है ना, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना रहेगा दोस्तों, और वो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, ठीक है, वो अप्रवासी कहलाते हैं। यानी कि अप्रवासी के आगे आपको क्या लिखना है? ऐसा लिखना है, जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो जो इंटरनेशनल जो संगठन है इसमें आपको सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है ये क्या काम करता है। तो ये युद्ध और शांति के मामलों में मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से आप इसको मिला देंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो युद्ध और शांति के मामलों में मददगार होता है। इसके बाद में ग्रुप 8 के देशों की बैठक। तो दोस्तों, इसमें आंसर में आपको सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? तो इसमें आपको लिखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सन 2005। ठीक है। समाजवादी नेता, तो यहाँ पर समाजवादी नेता जो है राम मनोहर लोहिया। और अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह के आगे आपको लिखना है महात्मा गांधी। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह के आगे सभी स्टूडेंट्स को महात्मा गांधी आंसर करना रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न के सभी आंसर। सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी? तो माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी। तो इसमें आपको साम्यवादी क्रांति लिखना रहेगा।
BWC का पूरा नाम क्या है? तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है, इसमें आपको लिखना है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है, ये आपका आंसर इसमें BWC का हो जाएगा पूरा नाम, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद में दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप सभी बच्चों को ये नोट्स PDF में चाहिए तो इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे 199, मात्र 199 में आर्ट्स सब्जेक्ट के जितने भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं सब के नोट्स मिल जाएंगे, सेट पेपर मिल जाएंगे, और उसको लगा लो और टाइम से वो भी। वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण लिखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम लिखिए। तो वैश्वीकरण का एक परिणाम है व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्रों में स्थिरता, व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्रों में स्थिरता, आर्थिक क्षेत्रों में स्थिरता। इसके बाद में सन 2000 में बने 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है, एक तो था छत्तीसगढ़, ठीक है, एक था झारखंड, और झारखंड के अलावा एक और था उत्तराखंड, ठीक है, ये सन 2000 में बने थे। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? किसी भी गुट में नहीं रहना, स्वतंत्र होकर अपनी विदेश नीति का अनुसरण करना गुट निरपेक्षता होती है। गुट निरपेक्ष का मतलब किसी भी देश के साथ में नहीं है, हम अपनी स्वयं की एक जो विदेश नीति है उसका अनुसरण करते हैं, किसी भी गुट में शामिल नहीं है, ठीक है ना। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। इसमें आपको काशीराम लिखना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो दोस्तों जो सोवियत संघ था उसमें कितने गणराज्य थे? तो आंसर के रूप में सभी बच्चों को करेक्ट करना रहेगा, 15 गणराज्य थे। 15 गणराज्य सोवियत संघ में थे, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है सीलोन किस देश को कहा जाता था? तो सीलोन दोस्तों श्रीलंका को कहा जाता था, ठीक है, श्रीलंका जो है इसको सीलोन के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर जो UNEP है इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये UNEP का पूरा नाम है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। ऐसा करना कंप्लीट। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो जो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था, तो इंदिरा गांधी इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद मंडल आयोग किन से संबंधित है? दोस्तों जो मंडल आयोग है ना ये किससे रिलेटेड है? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC से रिलेटेड है, अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है मंडल आयोग। अब आता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। आसियान क्षेत्रीय मंच का स्थापना वर्ष है? तो 1994 है, तो इसमें आपको सन 1994 लिखना है, 1994 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है, तो 5 स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद के, ये बात आपको सभी बच्चों को याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर बल दिया गया था, तो औद्योगिकरण पर बल दिया था, इसमें आपका औद्योगिकरण आएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, औद्योगिकरण पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन में हुआ था। तो गुट निरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन है वो कौन से देश में हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, इसमें लिखना बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहाँ पर है? तो यूगोस्लाविया में है, ठीक है, यूगोस्लाविया, ठीक। अगला देखो सुरक्षा परिषद सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
तो सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उसको मानव एवं वैश्विक सुरक्षा कहा जाता है। मानव एवं वैश्विक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा ये कहा जाता है। इसके बाद में यूरोपीय यूनियन की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन की जो संबंधित मुद्रा है वो कौन सी है? तो यूरो यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। यूरो आप इसमें आंसर करना। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 6 से लेकर के 23 तक के जो प्रश्न हैं इस सेट पेपर के, ये सारे के सारे यदि आप सभी बच्चों को PDF फॉर्मेट में चाहिए तो इसके लिए आप मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप पर आपको सारे जो भी पेपर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस YouTube चैनल पर सब आपको मिल जाएंगे, और वो भी PDF फॉर्मेट में। आप उनको डाउनलोड करो, लिखो और अपनी एग्ज़ाम में धमाका कर दो, धूम मचा दो, अब पढ़कर आगे बढ़ जाओ। कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर यह है कि आप लोगों के लिए आर्ट्स जो सब्जेक्ट है कक्षा 12वीं वाले बच्चों सब के लिए ऐप पर नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियो कोर्सेस अवेलेबल हैं, वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस की लाइव क्लासेस मैं उस पर लेता रहता हूँ, यूट्यूब पर भी लेता रहता हूँ। तो आप ऐप को डाउनलोड करके और अपना जो अध्ययन है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ऐप पर मैंने मात्र 199 में आप लोगों का कोर्स दे रखा है, यानी सभी का कोर्स मैंने सभी सब्जेक्ट का 199 में कर दिया है ओनली। और इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कमज़ोर है, 100% क्वालिटी है। जो 3000 रुपये का जो कोर्स होता है वो मात्र मैं 199 रुपये में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और ये सिर्फ इसी साल के लिए, उसके बाद में आपका जो आर्ट्स का कोर्स 3000 में मिलेगा, ये भी मैं बता दूं। ऑफलाइन कोचिंग अगर जो स्टूडेंट जाता है तो 3000 से लेकर के तो 6000 रुपये उससे साल भर के लिए जाते हैं, और मैं मात्र 199 रुपये में आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूँ। इसको यदि आपने लगा लिया तो ये मानकर चलोगे 80 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसमें 79 नंबर तक आप लेकर आ सकते हो, लेकिन पढ़ाई आपको करनी होगी, ये कंडीशन है। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप मेंस एजुकेशन लिखेंगे ना गूगल पर तो भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पर लिखेंगे प्ले स्टोर पर तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। और 12वीं में आपको टॉप करना है सभी बच्चों को। डेली क्लासें आ रही है, वीडियोस आप देख लीजिएगा। नई प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो प्लेलिस्ट को जाकर ज्वाइन ज़रूर करें।